पुत्र हैं। तो महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर जैसे ही काय है तो इधर महाराज शुक्राचार्य कहने लगे हैं राजा को अपने जवानी का बड़ा घमंड है। तो इधर शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया है कि जिस राजा को अपने ऊपर जवानी का घमंड है महाराज याति पर बुढ़ापा आ जाए। तो इधर देवयानी ने घर लौट करके देखा है कि महाराज पर बुढ़ापा है। तो फिर से भाग करके अपने पिताजी के पास में पहुंची और जाकर के कहने लगी है कि पिताजी ये भी बहुत गलत बात है, हमारे ऊपर जवानी है, मेरे पति के ऊपर बुढ़ापा है, ये भी अच्छा नहीं है। तो महाराज शुक्राचार्य ने कहा है कि बेटी श्राप दिया हुआ वापस नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे रिश्तेदार यदि कोई राजा को अपनी जवानी दे दे तो राजा जवान हो सकते हैं। तो भला कोई अपनी जवानी देने को तैयार होगा? बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता है। महाराज राजा ने सबसे कहा है, कोई जवानी देने को तैयार नहीं हुआ है। राजा का सबसे छोटा लड़का था, वो देने के लिए तैयार हुआ और कहने लगे हैं कि पिताजी हम आपको अपनी जवानी देने के लिए तैयार हैं। तो महाराज याति ने जवाब दिया है कि बेटा अपनी जवानी अपने पास रखिए और हम अपना बुढ़ापा अपने पास रखेंगे। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। महाराज राजा के जो इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, इन्हीं राजा के जो यदु थे यहीं से महाराज ये यादव वंश चला है। जो राजा यदु थे इनके दो पुत्र थे, महाराज उग्रसेन और देवक। उग्रसेन महाराज बड़े थे और देवक महाराज छोटे थे। महाराज उग्रसेन बड़े ही अच्छे राजा थे। उनके घर में महाराज उग्रसेन का जब विवाह हुआ तो पवन रेखा नाम की एक पत्नी घर में आई है। इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता गया है, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आइए सभी भक्त प्रभु का एक संकीर्तन बोलेंगे। बोलेंगे सभी भक्त तालियां का साथ देते हुए कि दिल तोड़े मत श्यामी रहूंगी कैसे, दिल तोड़े मत श्यामी रहूंगी कैसे।
बिहारी लाल की। इधर महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, महाराज उग्रसेन बड़े ही अच्छे राजा हैं, बड़े ही मन से अपनी राज्य को चला रहे हैं, उनकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महाराज उग्रसेन की जो पत्नी है उसका नाम है पवन रेखा। इधर महाराज उग्रसेन के घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, तो महाराज की पत्नी है पवन रेखा तो मन में विचार करने लगी है, हमारे कोई बालक भी नहीं है और इस घर में मेरा मन भी नहीं लगता है। हम ऐसा करते हैं कहीं घूम आते हैं अपने महाराज की आज्ञा लेकर के। तो महाराज पवन रेखा जो थी अपने महाराज के पास में पहुंची और कहने लगी है कि अगर आपकी आज्ञा हो महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? महाराज कहिए। काफी समय हो गया है, इस आंगन में मेरा अब जी नहीं लग रहा है। अब मेरी ये इच्छा हो रही है मैं कहीं जंगल की सैर करके आऊं। कहिए महाराज। रानी कहिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकती हो। ठीक है महाराज, जा रही हूँ। इधर महाराज जैसे ही रानी ने कहा है तो अपनी साथ की सहेलियों को लिया है। इधर बोली है रानी, के मेरो अंगना में मन नहीं लगी रो है, कहूँ घूमे आवे और बोली है, सुनो बहन, काऊ जंगल की सैर करूंगी, काऊ जंगल की सैर करूंगी, हंसी हंसी के मैं बातें करूंगी, मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है, कहूँ घूमे आवे मेरो। महाराज पवन रेखा जो थी इधर सखियों को जैसे ही लेकर के महाराज चली है, तो इधर जाकर के महाराज एक जंगल में पहुंची, अपनी साथ की सहेलियों को साथ में लिया है। जैसे ही महाराज जंगल में पहुंची है तो इधर उसी जंगल में महाराज एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आ जाता है, और जैसे ही महाराज रानी को देखा है तो बड़ा प्रसन्न हुआ है। मन में विचार करने लगा कि ये पतिव्रता स्त्री है, भला हम इसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कैसे कर सकती ही। इधर मन में विचार करता है
तो इधर उसने मन में सोच रहा था, तो महाराज सोचा है उसने, अगर मैं इस रूप में गए तो रानी मुझे पहचान लेगी, क्यों ना मैं उग्रसेन का ही रूप धारण कर लें और रानी के साथ में से भोग करेंगे। तो महाराज जैसे ही वो राक्षस आगे को चलाए है, पवन रेखा के पास में पहुंच गया और कहने लगा है, रानी तुम इस जंगल में अकेली घूम रही हो। महाराज आपको तो मैं घर पे छोड़ के आई थी। रानी कहिए। मैंने सोचा तुम घर से निकल आई, मैंने सोचा हमारी रानी घूमने के लिए गई है, तो चलो हमने सोचा हम भी साथ में चलें। चलो अच्छा हुआ, तो इसलिए हम भी आ गए। अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि मेरी संग की सहेली भी बिछड़ गई। इतनी तेजी से आंधी आई तो मैंने कुछ समझ नहीं पाया मेरी संग की सहेली किधर बिछड़ गई है। मुझे अकेले इस जंगल के अंदर डर लग रहा था। तो चलो अब हम और आप दोनों लोग इस जंगल में घूमेंगे। रानी कहिए। हम इस जंगल में घूमेंगे नहीं, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, मेरा मन ऐसा कर रहा है यहाँ पर सब भोग करेंगे। स्वामी कहिए। अभी तक तो आपने ऐसी बातें कभी नहीं की थी, आज आप कह रहे हो इस जंगल के बीच में कि हम और आप दोनों जने मिलके सेवास करेंगे, लेकिन ये गलत है। हमारी तुम्हारी शादी हुई है, जो कुछ करेंगे सो घर पे करेंगे। इस जंगल के बीच में पशु पक्षियां रहते हैं, लेकिन बहुत गलत बात है। और दिन में तो राक्षस संभोग करते हैं, दिन में कोई समझदार इंसान कभी दिन में संभोग नहीं करता है। अरे रानी कहिए। मेरी बात मानो। क्या? हम इस जंगल में सेवास करेंगे। इधर जैसे ही महाराज काए है तो इधर रानी ने मना किया है, तो उस राक्षस ने नहीं माना। तो रानी ने नहीं समझा कि ये राक्षस है या ये हमारे महाराज है। वो तो महाराज उग्रसेन के भेष में है। तो इधर हुआ क्या है, कि धोखे से पानी छनी करो नारी संभोग।
महाराज जैसे ही रानी के साथ में उस राक्षस ने महाराज कुमत कमाई है, जैसे ही तुरंत ही उसने अपना रूप बदला है। जैसे ही महाराज रानी ने देखा है तो वो राक्षस हंसने लगा है। पवन रेखा, क्या कह रही हो? अरे पापी तू है, अगर मैं तुझे पहले जान लेती तो मुझे तुझे श्राप दे देती। अच्छा हाँ। अरे पवन रेखा, तुम्हें नहीं है पता, क्योंकि तुम एक संतान के लिए दुखी थी। तुम्हारी गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। जा पवन रेखा, अगर मैंने तेरे साथ में इस जंगल के बीच में सहवास किया है तो इतना बलशाली पुत्र होगा, इतना बलशाली पुत्र होगा, मेरे समान योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत ना पाएगा। संत की तो चली गया, उसे इंद्र भी हार के जाएगा, मारा जाएगा तो साक्षात भगवान के हाथों से मारा जाएगा। उसे इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पर कोई मारने वाला पैदा हो नहीं सकता है। अरे नीच, तू जितना खुश हो रहा है, अगर मुझे पहले पता चल जाती तो मैं तुझे श्राप दे देती। पवन रेखा, जब तुम गालियां देती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो। यह लगता है कि तुम्हारे मुखारविंद से दो चार गालियां को और सुन लें। पवन रेखा, मैंने तुम्हारे साथ में कोई गलत नहीं किया है। जा पवन रेखा। आज महाराज जैसे ही काय है तो इधर वो राक्षस वहां से चला जाता है, और जैसे ही वो राक्षस गया और तुरंत ही 7 की सहेलियां पास में आ गईं, कहने लगी है बहन, हाँ बेना, तुम्हारी ये साड़ी किसने फाड़ी है, और ये तुम्हारा श्रृंगार सब कुछ बिखरा है, बाल भी बिखरे हैं, क्या बात है बहन? बेना बोलो। कछु मत पूछो, मेरे ये केस क्यों बिगड़े हैं और क्या कारण है तुम्हें नहीं है पता बेना। एक हट्टा कट्टा सा बंदर, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पे थप्पड़ मार गया, मेरे केसों को भी बिखरा दिया, मेरी चूनर को भी फाड़ गया। महाराज जैसे ही इधर रानी ने कहा है कि तुम्हें नहीं पता है बहन, जब तुम हमसे बिछड़ गई तो न जाने एक बंदर कहां से आ गया, मेरा सारा श्रृंगार को बिगाड़ करके चला गया है। ताली बजाएंगे भैया जी के लिए जोरदारी सभी लोग। और इसी के बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री माननीय आशीष भैया जी ये एक नोटों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया